जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जनहित इंडिया पर आप सभी का स्वागत है और हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा। दोस्तों, हम सब अभी इंडिया में हैं और हम सभी को इस बात का सुकून है कि हम इंडिया में हैं। हम हिंदू हैं, इंडिया में हैं तो सुकून है कि हम हिंदू हैं। लेकिन बांग्लादेश के उन बदनसीब हिंदुओं के बारे में ज़रा सोचिए, जिनको हर दिन मौत के साए में जीना पड़ रहा है। वो लाखों हिंदुओं को हर दिन उन कट्टरपंथियों से बचकर जीना पड़ रहा है। उन बांग्लादेश में, उन पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं से उनका दर्द पूछिए कि उनकी बहन बेटियां घर से बाहर निकलती हैं तो कैसे उनकी जान उनके हलक में आ जाती है। मित्रों, बांग्लादेश लगातार 1 साल से अधिक समय से जल रहा है। जुलाई में वो आंदोलन, बांग्लादेश में वो क्रांति, कट्टरपंथियों की वो क्रांति, उसके बाद वहाँ की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर के भागना पड़ा। उन्होंने भारत में शरण मांगी और भारत ने उन्हें शरण दी भी, क्योंकि भारत ने ही बड़ी दमदारी और हिम्मत के साथ बांग्लादेश को पाकिस्तान के जुल्मों से आज़ाद कराया था। लेकिन जब भारत के सैनिकों ने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में भारत की सेना ने वहाँ पर पाकिस्तान के 90,000 से अधिक सैनिकों को घुटने टिकवाए थे। दोस्तों, बांग्लादेश की आज़ादी के लिए भारत ने पाकिस्तान से आमने सामने की लड़ाई लड़ी। और दोस्तों, 1971 की तत्कालीन जो लड़ाई थी उसमें पाकिस्तान का साथ अमेरिका दे रहा था। अमेरिका ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को डराने और धमकाने के लिए अपना सबसे बड़ा जंगी जहाज़ समुद्र में उतार दिया था और पाकिस्तान के सहायता के लिए भारत की ओर बढ़ रहा था। रूस ने भारत की सहायता की और अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। लेकिन 1971 में उन भारतीय जवानों की शहादत, जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए, पाकिस्तान के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए मुक्ति वाहिनी ने बांग्लादेश को मुक्त कराया। और मुजीबुर रहमान आज जब होते तो कतई ऐसा नहीं होने देते। क्या ही था पता, जिस बांग्लादेश को हम आज़ाद करा रहे हैं तो एक दिन कट्टरपंथियों के हाथों में खेलेगा। आज सीरिया, आज इराक, ईरान आपको याद नहीं आएगा, गाज़ा याद नहीं आएगा। आज आपको बांग्लादेश के वो हिंदू जरूर याद आएंगे। आज आपको बांग्लादेश वो हिंदू जरूर याद आएंगे, क्योंकि उन हिंदुओं को आज किस कदर कई सालों से वो दर्द झेलना पड़ रहा है। दोस्तों, जब 1992 में भारत में बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था तो उसी समय बांग्लादेश में 30,000 के आसपास मंदिरों को 30,000 के आसपास मंदिरों को ढा दिया गया था। और दोस्तों, 1992 में ऐसा ही कहर हिंदुओं पर टूटा था और बड़ी संख्या में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था और हिंदुओं को वहाँ से पलायन करने पर मजबूर किया था कट्टरपंथियों ने। दोस्तों, पाकिस्तान के कट्टरपंथियों की नज़र हमेशा ही बांग्लादेश पर रही है, लेकिन शेख हसीना वो शख्स थी जो कट्टरपंथियों के सामने बार बार आ जा रही थी। शेख हसीना ने जितने साल बांग्लादेश में शासन किया उतने साल वहाँ के अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने का पूरा प्रयास किया। अल्पसंख्यक शेख हसीना के समय में बांग्लादेश में महफूज थे। महफूज कहना तो बेहतर नहीं होगा, लेकिन काफ़ी हद तक हालात ठीक थे। इस तरह दोस्तों, भीड़ में हिंदुओं की लिंचिंग नहीं होती थी। दीपू चंद्र दास जैसे दलित हिंदुओं को, जो अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले थे, उनको अपनी जान ऐसे भीड़ के हाथों नहीं गंवानी पड़ती झूठे इस निंदा आरोप में।
नबी की गुस्ताखी के झूठे आरोप में दीपू चंद्र दास के एक सहकर्मी ने ही ये झूठ बोलकर दीपू चंद्र दास की भीड़ के माध्यम से हत्या करवा दी। दोस्तों वो कट्टरपंथी चरमपंथी भीड़ इस कदर दोस्तों हैवान बन चुकी थी, एक राक्षस बन चुकी दोस्तों, कि उसने दीपू चंद्र दास को सिर्फ दोस्तों मारा ही नहीं, उसकी जान निकल जाने के बावजूद उसके शरीर के साथ दोस्तों लगातार बर्बरता निर्ममता करते रहे। दीपू चंद्र दास को पहले मारा गया, मारने के बाद दोस्तों उसके बॉडी को बड़ी बेरहमी से जला दिया गया। दोस्तों जिस कदर वो वीडियो क्लिप मैं दिखा सकता नहीं आपको दोस्तों, जो वीडियो क्लिप वायरल हो रही है उसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भगवान को धन्यवाद कहोगे कि मैं हिंदू के रूप में बांग्लादेश में जन्म ठीक नहीं लिया, मैं भारत में हूँ, सुरक्षित हूँ। लेकिन दोस्तों क्या ये सिर्फ काफ़ी है? हम सुरक्षित हैं ये जानकर तो आप खुश हो सकते हैं, लेकिन सुरक्षित आप कब तक हैं ज़रा आप ये भी जान लीजिए। अफगानिस्तान आज से दोस्तों कई साल पहले वहाँ पर हिंदू आबादी, वहाँ के गली मोहल्लों में, मंदिरों में घंटियाँ बजती थीं। पेशावर, रावलपिंडी, सिंध, बलूचिस्तान दोस्तों ये वही जगह हैं जहाँ पर आज से 100 साल पहले ये बात सोचना भी दूर की बात थी कि कभी वहाँ के हिंदू अपने घरों को छोड़ करके, अपने मंदिरों को छोड़ करके, अपने गांव मोहल्ले को छोड़ करके यहाँ से गायब हो जाएंगे, या उन्हें मार दिया जाएगा, या उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाएगा। यानी दोस्तों अफगानिस्तान से हिंदू नाम समाप्त कर दिया गया है। दोस्तों इसकी शुरुआत वही आज़ादी के आसपास के समय से शुरू होता है। दोस्तों बड़ी संख्या में हिंदू पाकिस्तान, आज का तत्कालीन पाकिस्तान दोस्तों, वहाँ पर आज़ादी के समय 11% के आसपास हिंदू हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों आज वहाँ पर हिंदू 0 कुछ % बचे हैं। मतलब दोस्तों हिंदू वहाँ पर लगभग खत्म हो चुके हैं। मित्रों उसके बाद बांग्लादेश की अगर बात करें तो आज़ादी के समय 1947 दोस्तों, जो कि तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान था, 1971 में भारत की मेहरबानी से पूर्व प्राइम मिनिस्टर स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के उस ताकत से बांग्लादेश बना, और हमें बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान जैसे नापाक इरादे वाले देश से बांग्लादेश अलग हो गया, क्योंकि बांग्लादेश का जो मतलब कल्चर था वो उर्दू नहीं था, वो बंगाली था। और हमें एक राहत मिली कि हम एक मोर्चे पर अब लड़ेंगे, एक मोर्चा हमारा लड़ाई खत्म हो चुका है। लेकिन दोस्तों वो हमारी सोच नहीं, गलती थी। अब बांग्लादेश हमने बनाया। दोस्तों उस समय 23% के आसपास हिंदू पूर्वी पाकिस्तान मतलब आज का बांग्लादेश में रह रहे थे। लेकिन दोस्तों लगातार 70 सालों से हिंदुओं पर कट्टरता दिखाने वाले कट्टरपंथी चरमपंथियों के द्वारा लगातार समय समय पर मौका मिलते मिलते वहाँ पर हिंदुओं को डराया गया, धमकाया गया, मारा गया, पीटा गया, कत्लेआम किया गया। और आज मित्रों 23% से घट करके हिंदू सिर्फ 8% बचे। दोस्तों पाकिस्तान की ISI की अगली नज़र उन्हीं बांग्लादेश की 8% हिंदुओं पर है कि कैसे 8% हिंदुओं का बांग्लादेश से खात्मा हो जाए और गजवाए हिंद की जो पाकिस्तान की तमन्ना है वो तमन्ना पूरी हो जाए। दोस्तों गजवाए हिंद का मतलब होता है दोस्तों कि जो पूरा दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप है वो पूरा पूरा इस्लाम के हवाले हो जाए। दोस्तों इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर सिर्फ इस्लामी शरीयत कानून लागू हो जाए। दोस्तों ये बात सत्य है कि अफगानिस्तान में शरीयत कानून लागू है, पाकिस्तान भी लगभग शरीयत कानून पर चल रहा है। दोस्तों बांग्लादेश वो देश था जहाँ पर मेजॉरिटी मुस्लिमों की थी, लेकिन वहाँ पर काफ़ी हद तक दोस्तों बंगाली कल्चर हावी था। वो उर्दू वाला मित्रों अरबी वाला कल्चर हावी नहीं था। लेकिन 70 सालों से लगातार वहाँ के मस्जिदों, मदरसों और यूनिवर्सिटीज़ दोस्तों मित्रों 70 सालों से बांग्लादेश में वहाँ के मदरसे,
मस्जिद, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज। दोस्तों इन पांचों जगहों पर लगातार 70 सालों से पढ़ रहे युवाओं का, दोस्तों पढ़ रहे छात्रों का लगातार उन कट्टरपंथियों द्वारा, उन कट्टरपंथी चरमपंथी विचारधारा रखने वाले मौलानाओं के द्वारा उन मुस्लिम छात्रों का ब्रेन वॉश किया गया और लगातार उन्हें शरीयत और अरबी भाषा के नज़दीक लाया गया। उनके अंदर बंगाली या बंगाल का कल्चर का विरोध डाला गया कि बंगाली तुम्हारा कल्चर नहीं है, अरबी उर्दू तुम्हारी पहचान है और बंगाली भाषा या बंगाली लैंग्वेज, बंगाली कल्चर, ये सब तुम्हारे दुश्मन दोस्तों हैं। इस कदर लगातार कई सालों से बांग्लादेश के उन छात्रों को लगातार चरमपंथ के नज़दीक ले जाया गया और डेमोक्रेसी से दूर किया गया। लेकिन दोस्तों शेख हसीना एक वो दीवार थी जो कट्टरपंथ को लगातार रोक रही थी और उसी दीवार के बैक साइड छोटे समुदाय में, छोटी संख्या में हिंदू बांग्लादेश में सरवाइव कर पा रहा था। लेकिन वो उस दीवार के ढहते ही दोस्तों चरमपंथ आज बांग्लादेश में हावी हो चुका है। वहां पर लोकतंत्र दोस्तों लगभग समाप्त हो गया है। आप देखिए ना, जिस कदर बांग्लादेश में दोस्तों हिंसा हो रही है, जो भीड़ आ रही है दोस्तों, उस भीड़ का जब आप रूप देखेंगे तो आपको सिर्फ 20 साल, 22 साल, 25 साल, 28 साल, 30 साल की उम्र के सिर्फ लड़के दिखाई देंगे, जिन्हें आप जंजी कहते हैं। दोस्तों इतनी बड़ी संख्या में इन युवाओं को एक धर्म विशेष के नाम पर भड़का पाना इतना आसान नहीं होता। लेकिन दोस्तों जब इन्हीं युवाओं को काफ़ी लंबे समय से मदरसों में, मस्जिदों में, स्कूल्स में दोस्तों और यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में इनके अंदर दोस्तों लगातार भारत के विरोध में, हिंदुत्व के विरोध में जब इनके दिमाग में चीज़ें मित्रों भरी जाती हैं तो आगे चल करके यही छात्र उन चरमपंथियों के, कट्टरपंथियों के हथियार बन जाते हैं। दोस्तों बांग्लादेश बहुत बड़ी संख्या में वहाँ के मित्रों युवा, मित्रों बांग्लादेश की जो आबादी है मित्रों वो बहुत बड़ी आबादी यूथ है, युवा है। दोस्तों उन्हीं युवाओं को बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटीज़ में मित्रों, खासकर ढाका यूनिवर्सिटी में दोस्तों चरमपंथियों ने घुसपैठ कर लिया। दोस्तों बांग्लादेश को लगातार कई सालों से चरमपंथ की विचारधारा में लाने के लिए वहाँ की यूनिवर्सिटीज़, वहाँ के कॉलेजेस, वहाँ के स्कूल, वहाँ के मदरसों को ISIS के द्वारा और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी दोस्तों ISI के द्वारा हाईजैक किया गया। वहाँ के कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में और मदरसों में कट्टरपंथी विचारधारा रखने वाले मौलानाओं को प्रवेश दिया गया। और दोस्तों यूनिवर्सिटीज़ में उन कट्टरपंथी मौलानाओं का एक ही काम था कि भारत के खिलाफ, हिंदू और हिंदुओं के हिंदुत्व के खिलाफ उनके अंदर जहर बोया जाए। और दोस्तों उसका नतीजा ये हुआ जो आप एक साल से बांग्लादेश में देख रहे हैं। दोस्तों ये जो आपको पिछले एक साल से दिखाई दिया कि बांग्लादेश हिंसा के हाथ में आ गया, हिंसा के चपेट में आ गया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बांग्लादेश तो एक साल जुलाई से उस हिंसा के चरम पर आया। उसके पहले दोस्तों वहाँ पर जमात इस्लामी, इंकलाब मोर्चा, ऐसे संगठन लगातार छोटी मोटी संख्या में इकट्ठा होकर के हिंदुओं के खिलाफ नारेबाजी करना, भारत के खिलाफ बोलना, ये सब करते चले आ रहे थे। दोस्तों इसकी पटकथा पिछले 10 सालों से लिखी जा रही थी। दोस्तों ये 10 सालों की वो मेहनत थी चरमपंथियों की, बांग्लादेश में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की पिछले 10 सालों की मित्रों मेहनत थी जो अब चरमपंथ के रूप में दिखाई दे रही है। लेकिन भारत सरकार को यहाँ पर पहले से ही सचेत हो जाना चाहिए था। लेकिन भारत सरकार सचेत होकर के कर भी क्या लेती कि दोस्तों जो भारत के लिए पॉजिटिव अप्रोच रखने वाली शेख हसीना दोस्तों थी,
वो शेख हसीना अब खुद भारत के शरण में आई हुई हैं अपनी जान की भीख मांगते हुए। क्योंकि दोस्तों उनके खिलाफ भी बांग्लादेश में एक ट्राइब्यूनल ने मौत की सज़ा मुकर्रर कर दी है। उनका बेटा, उनकी बहन, दोस्तों सब बांग्लादेश से बाहर अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों हैरानी तब होती है जब ह्यूमन राइट कमीशन, यूनाइटेड नेशन और क्या नाम है, मानवाधिकार के चैंपियंस यूरोपीय देश यहाँ पर मौन धारण कर लेते हैं। अमेरिका दोस्तों ह्यूमन राइट की बात करता है और ह्यूमन राइट के नाम पर इराक के सद्दाम हुसैन को मौत की सज़ा दोस्तों दी थी, फांसी की सज़ा मुकर्रर करवाई थी। आज वो अमेरिका यहाँ पर बिल्कुल मौन धारण कर रखा है। अमेरिका के मित्रों मुंह से एक भी शब्द बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में नहीं निकल रहा है। और भारत सरकार भी यहाँ दोस्तों बहुत फूंक फूंक करके कदम रखना चाह रही है, रखना भी चाहिए कि भारत सरकार कई बड़े प्रोजेक्ट्स बांग्लादेश में कर रही है। दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल है कि दीपू चंद्र दास का परिवार अब कैसे अपना गुजर बसर करेगा। दोस्तों दीपू चंद्र दास एक मजदूर थे, दीपू चंद्र दास एक दलित हिंदू थे दोस्तों बांग्लादेश में। जब उन्हें मारा गया तो ये नहीं देखा गया कि वो दलित थे, दलित हिंदू हैं कि अगड़े हिंदू हैं कि वो पिछड़े हिंदू हैं। दोस्तों उन कट्टरपंथियों ने सिर्फ इतना देखा कि दीपू चंद्र दास एक विशेष धर्म को नहीं मानते, दीपू चंद्र दास बांग्लादेश के जो बहुसंख्यक हैं उनके धर्म से बिलोंग नहीं करते। बस उन बहसी दरिंदों ने दोस्तों सिर्फ इतना ही देखा, उस चरमपंथी कट्टरपंथी भीड़ ने दोस्तों इतना देखा कि दीपू चंद्र दास उनके धर्म के नहीं है। बस वो दलित हैं कि पिछड़े हैं कि ओबीसी हैं कि अगड़े दोस्तों हैं, उनको इससे मतलब नहीं था। उनके लिए दीपू चंद्र दास इस्लाम को न मानने वाला था, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ काफिर था। क्या हिंदू होना गुनाह था? दीपू चंद्र दास के माँ बाप जो दोस्तों जिनके घर का कमाने का एक ही जरिया था, उसका नाम था दीपू चंद्र दास। दोस्तों मैमन सिंह जिला का नाम है, भालुका दोस्तों जगह का नाम है। मित्रों वहां पर एक फैक्ट्री में दीपू चंद्र दास दोस्तों काम कर रहे थे। तस्लीमा नसरीन जो बांग्लादेश की दोस्तों लेखिका हैं, जो कि वहां से निर्वासन में भारत या यूरोप में रह रही हैं, उन्होंने मित्रों साफ लिखा है कि दीपू चंद्र दास जिस फैक्ट्री में काम कर रहा था उसका सहकर्मी उससे नॉर्मल से विवाद में चल रहा था और छोटे से विवाद के कारण उस सहकर्मी ने ये झूठ बोल दिया उस भीड़ के सामने कि दीपू चंद्र दास ने नबी के सम्मान में गुस्ताखी की है, नबी के इसने खिलाफ बोला है। और दोस्तों जिस नबी को उस भीड़ ने देखा तक दोस्तों नहीं है। मित्रों उस नबी से उस भीड़ का कोई वास्ता भी नहीं है। दोस्तों प्रॉफेट मोहम्मद साहब बांग्लादेश के रहने वाले नहीं थे। मित्रों वो अरब कंट्री के रहने वाले थे, सऊदी अरब, मक्का, मदीना के रहने वाले थे। लेकिन दोस्तों उस भीड़ के अंदर वो जो दिमाग में डाल दिया गया है वो कट्टरपंथ, चरमपंथ, एक धार्मिक कट्टरता, उसके चलते मित्रों उस भीड़ ने, उन दरिंदों ने, उन वैसी दरिंदों ने दोस्तों दीपू चंद्र दास की एक न सुनी। मित्रों उसने एक हाथ जोड़ा, गिड़गिड़ाया, उसने उन कट्टरपंथियों के पैर तक पकड़ लिए कि हमने नबी के सम्मान में कोई गुस्ताखी नहीं की है। इसके बावजूद दोस्तों उस भीड़ ने उसकी एक न सुनी। बर्बरतापूर्ण तरीके से भीड़ दोस्तों एक बहसी दरिंदों की तो दोस्तों
लकड़ बग्घों की तरह टूट पड़ी, उसको चीरने फाड़ने लगी दोस्तों, उसको मार डाला। दोस्तों मारने के बाद भी उन दरिंदों का पेट नहीं भरा। उन्होंने दोस्तों उसकी मरी हुई डेड बॉडी के साथ भी दोस्तों लगातार उसकी बॉडी को मारते रहे, उसकी जान निकलने के मित्रों बावजूद दोस्तों मर गया। तो उन दरिंदों को मित्रों, उस भीड़ को, कट्टरपंथी चरमपंथी भीड़ को तब भी वो तृप्ति नहीं मिली, वो संतुष्टि मित्रों नहीं मिली। उस भीड़ ने उस व्यक्ति को रस्सी से बांध कर पेड़ में टकाया। उसके मित्रों बॉडी में एक भी कपड़ा नहीं बचा था, नग्न हो चुका था दोस्तों। से दरिंदों ने उसको एकदम चीड़ फाड़ डाला हो दोस्तों, उसको आग लगा दिया गया। मित्रों जब ये तस्वीरें, ये वीडियोज उन परिवारों तक पहुंचेंगी, उसके मां, उसके बाप, उसकी बहन, उसका बेटा, उसका पति जब देखेगा तो उसके अंदर कौन सा दर्द दोस्तों प्रवाहित होगा। इतनी दर्दनाक मौत दोस्तों। इसके बाद उसकी दोस्तों, उस व्यक्ति की अर्धजली बॉडी, उस व्यक्ति की दोस्तों अर्धजली बॉडी भी उसके परिवारजनों मित्रों नसीब नहीं हो पा रही थी। जली हुई बॉडी पर दोस्तों लगातार पत्थर, लाठी, डंडे, जूते, पैर बरसाए जा रहे हैं। ये दरिंदगी दोस्तों, ये वहसीपन डराता है, झकझोर देता है। भारत या भारत से जुड़े लोगों का भविष्य क्या है मित्रों? कुछ करोड़ बांग्लादेश में रहने वाले खास धर्म के लोगों ने, चरमपंथियों दोस्तों, अपने शरीयत, अपने कट्टरपंथ इस्लाम के लिए मानवता को शर्मसार कर दिया दोस्तों। वो 8% हिंदू जो बांग्लादेश में रह रहे हैं, आप सोच सकते हैं वो किस कदर डर के साए में जी रहे हैं। भारत सरकार से हमारी अपील दोस्तों कि वो बांग्लादेश के 8% हिंदुओं के लिए भारत का दरवाजा खोल दिया जाए दोस्तों। वो बेचारे कहीं रह लेंगे, जंगल पहाड़ में रह लेंगे, लेकिन बांग्लादेश में वो नहीं रह पाएंगे दोस्तों। जो दीपू चंद्र दास का हुआ है हाल, वही आने वाले बांग्लादेश के सभी हिंदुओं का होगा, अगर इन चरमपंथियों को रोका नहीं गया। और पाकिस्तान के आकाओं से मैं कहना चाहता हूं कि जिन्हें दूसरों के घरों में आग लगा के चैन मिलता है, वो ये ना भूलें कि उनके घर भी बहुत दूर नहीं है। मैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से कहना चाहता हूं कि कयामत सबके नसीब में होती है। जो लोग सोच रहे होंगे कि दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या को देखकर जो लोग खुश हो रहे होंगे, वो ना भूलें मौत उन तक भी आएगी।